ये लास्ट टेक्निक है डाटा ट्रांसफ़र करने की, लास्ट टेक्निक है, इसको बोलते हैं डीएमए कंट्रोल्ड डाटा ट्रांसफ़र। ठीक है, डीएमए कंट्रोल डाटा ट्रांसफ़र। डीएमए क्या मतलब होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो बेसिकली जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो होता क्या है कि तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी आईओ डिवाइसेस होती हैं, मेमोरी होती है और आपका एमयूपी होता है। तो नॉर्मल ट्रांसमिशन में तो ये है, या तो प्रोसेसर मेमोरी पे भेज सकता है या मेमोरी से प्रोसेसर पे। किससे कंट्रोल होता है? कंट्रोल्ड बाय कमांड्स, कंट्रोल्ड बाय कमांड्स। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या टेक्निक है ना, दूसरी क्या मतलब, और एक आईओ के बीच में है। ठीक है, आईओ से क्या डाटा भेज सकता है और डाटा भेज सकता है, रिसीव भी कर सकता है। और ये क्या है? ये भी कंट्रोल्ड बाय कमांड्स। कौन सी? इन कमांड या आउट कमांड। ठीक है, तो ये तरीका तब तो ठीक है कि आपको डाटा 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो वो इजी रहता है। ठीक है, लेकिन आपको 1 KB डाटा ट्रांसफ़र करना है, 1 KB में कुछ होता नहीं वैसे भी आजकल, 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB। ठीक है, अगर उतना सा डाटा आपको ट्रांसफ़र करना पड़े, और पहले मैंने एग्जांपल बताया था कि 1 बाइट ट्रांसफ़र करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए होता है? 23 टी स्टेट्स। ठीक है, 23 इंटू 0.33 मिली सेकेंड। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो है तो नहीं ज़्यादा वो, लेकिन अगर ये तो 1 बाइट का है ना, 1 मिलियंस में कितनी बाइट होंगी? 1 मेगाबाइट है तो कितनी, ठीक है कि नहीं है, 10 मिलियंस के करीब बाइट्स होगी। तो आप अगर उससे 10 मिलियन से मल्टीप्लाई करो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। ठीक है कि नहीं है? तो इसलिए ये जो तरीका है इसको उस टाइम हम यूज़ नहीं करते हैं। व्हेन वी ट्रांसफ़र बिग डाटा बिटवीन, और किसके बीच में? मेमोरी टू आईओ और आईओ टू मेमोरी। ठीक है, आप देखो ना, इसके बीच में है रिलेशन, इसके बीच में मतलब प्रोसेसर आईओ को भेज सकता है, प्रोसेसर मेमोरी को भेज सकता है, लेकिन मेमोरी इसको नहीं भेज सकती है, कहीं पर रिलेशन नहीं है ना। ठीक है नहीं है? तो इसलिए हम यूज़ करते हैं टेक्निक यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस टेक्निक में हम आईसी यूज़ करते हैं 8257 या 8237, उसको बोलते हैं डीएमए कंट्रोलर। ठीक है, तो जो डीएमए कंट्रोलर है, डू हैंड शेकिंग बिफोर ट्रांसमिटिंग डाटा। और कैसे करता है? आपने 2 पिन पढ़ी होंगी, होल्ड और HLDA, है ना? 2 पिन थी, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो होल्ड का क्या है? व्हेन 8257 wants to control the कौन सी बसेस? सिस्टम बसेस
सिस्टम बसेस का कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा तो आप कुछ कर सकते हो मेमोरी में, आईओ में। अगर सिस्टम बस का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते हो। तो क्या करता है 8257 वांट टू कंट्रोल द सिस्टम बसेस। कौन सी बसेस होती हैं सिस्टम बसेस? एड्रेस, डाटा और कंट्रोल, है ना, रीड राइट, जो भी बसेस हैं उनका कंट्रोल उसको चाहिए। तो रिक्वेस्ट करेगा होल्ड पे, ठीक है। इन रिटर्न म्यूपी क्या सेंड करता है? HLDA, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, होल्ड एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ठीक है। नाउ 8237 या 8257 इज द बस मास्टर, ठीक है। अब वो बस मास्टर है, ठीक है। बेसिकली करता क्या है? वो बेसिकली करता कुछ नहीं है। फास्ट क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है, वो एक तो स्टार्टिंग एड्रेस होगा और एक एंडिंग एड्रेस, डाटा का स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस, ठीक है। और कितने नंबर ऑफ बाइट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है, ठीक है। नंबर ऑफ बाइट, कितने नंबर ऑफ बाइट आप भेज रहे हो, तो वो डाटा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भेज देगा। तो बस मास्टर हो जाएगा। देन द डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड between IO to memory, memory to IO, ठीक है। और फिर when the transferred is complete, it releases the control buses by sending सिग्नल ऑन होल्ड पिन पे दोबारा सिग्नल भेजेगा और वो जो रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये सारे जितने तरीके थे उसमें अगर बल्क डाटा ट्रांसफ़र करना हो तो डीएम में यूज़ होता है, ठीक है। तो 3-4 टेक्निक हैं। डिफरेंस आएगा इंटरप्ट ड्रिवन में, और आसिंक्रोनस लिखा पा जाएगा या कहीं प्रोग्राम ड्राइव लिखा पा जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो